हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जेनेटिक्स का प्रिंसिपल किसने दिया। इट वाज गिवन बाय मेंडल। मेंडल परफॉर्म्ड द एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट्स। He did his work between 1856 to 1866. Then in 1869 nuclein or nucleic acid was discovered. उसके बाद जेनेटिक मटेरियल को आइडेंटिफाई किया गया इन 1952। जो वॉटसन एंड क्रिक थे उन्होंने 1951 से 1953 तक डीएनए का स्ट्रक्चर दिया। मेंडल एंड उसके एक्सपेरिमेंट्स का हम पढ़ते हैं अब। जो मेंडल थे वो लिव करते थे थॉमस एबे में इन क्रांस रिपब्लिक। उन्होंने खुद के इनिशियल्स वर्क करे थे माइस के ऊपर। आफ्टर दैट ही चोज पी प्लांट फॉर हिज वर्क। पीज आर कॉल्ड पिजम सेटिवम। वाई ही चोज पी प्लांट? क्योंकि पी प्लांट की शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है और वो मल्टीपल प्रोजेनिस को भी प्रोड्यूस करते हैं। और पी का एक एडवांटेज ये भी है, इसके अंदर सेल्फ और क्रॉस फर्टिलाइजेशन दोनों होता है। तो जो भी हमें मेटिंग टाइप चूज़ करना होता है वो हम चूज़ कर लेते हैं। मीन्स अगर हमें होमोजाइगस लाइंस चाहिए तो हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन पे जाते हैं, अगर हेट्रोजाइगस लाइंस चाहिए तो हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन पे जाते हैं। तो हमें इससे ये एडवांटेज होती है। और अगर हमें टेस्ट क्रॉस करना है तो भी तो हमें होमोजाइगस लाइन चाहिए होती है रिसेसिव पेरेंट्स की। तो ये हम पीस से बहुत इजीली कर सकते हैं। और उन्होंने 8 ईयर तक वर्क किया था पी प्लांट पे और उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड किया। वो बायोफिजिक्स और बायोस्टैटिक्स का भी बहुत यूज़ करते थे अपनी ऑब्जर्वेशंस पे। इन 1866 उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स को पब्लिश किया हेरिडिटी पे। वो कहते हैं कि जो कुछ कंपोनेंट्स हैं वो पेरेंट से प्रोजेनी में आता है। उन्होंने उन कंपोनेंट्स को कहा करेक्टर्स या फैक्टर्स, और अब हम उन कंपोनेंट्स को बोलते होते हैं जीन्स। मेंडल वाज सो लकी, उन्होंने लिंकेज का कभी भी जितनी भी उन्होंने क्रॉसेस की उसमें कभी भी लिंकेज वाले कुछ करेक्टर्स आए ही नहीं। उन्होंने 7 करेक्टर्स को स्टडी किया था, 7 कंट्रास्टिंग करेक्टर्स को। बट जितने भी वो 7 करेक्टर्स के जो जीन्स थे उनमें लिंकेज नहीं थी। बट अब हमें पता है कि लिंकेज होती है। तो फिर जो उनके कुछ लॉज हैं वो अब हर सिचुएशन पे हर ऑर्गेनिज्म पे एप्लीकेबल नहीं होते। उन्होंने 2 प्रिंसिपल्स दिए थे हेरिडिटी के, 2 मेजर प्रिंसिपल्स। फर्स्ट तो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड सेकंड वाज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में। जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है इसके अंदर क्या होता है, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो हर जीन सेपरेट होता है एक दूसरे से, ताकि जो एक गैमेट होगा वो एक ही एलील कैरी करे एक जीन के लिए। ठीक है, अब हम इसे क्रॉस से समझते हैं। जिससे पेरेंट्स हैं, एक पेरेंट टॉल है और एक पेरेंट ड्वार्फ है। मीन्स जो टॉल के लिए करेक्टर होगा उसमें कैपिटल टी यूज़ होगा, एंड जो ड्वार्फ होगा उसमें स्मॉल टी। कैपिटल टी एंड स्मॉल टी अगर साथ में है तो भी टॉल ही होगा पेरेंट, बट इट विल बी इन हेट्रोजाइगस स्टेट, जबकि कैपिटल टी इट इज़ इन होमोजाइगस स्टेट। अब हम इसके गैमेट फॉर्मेशन करवाते हैं। कैपिटल टी से आया कैपिटल टी एंड स्मॉल टी से आया स्मॉल टी। अब इन दोनों गैमेट्स ने फ्यूज़ किया तो F1 जनरेशन में टॉल प्लांट बना, दैट इज़ कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर हमने जो F1 प्रोजेनी है इसके अंदर भी हमने सेल्फिंग करवा दी इनकी। तो जो गैमेट्स आएंगे इसमें से तो एक आएगा कैपिटल टी एंड अदर इज स्मॉल टी। फिर हमने अब हमने इसके प्रोजेनीज को बना के देखा। इसमें जिससे हमें बनाया है दैट इज़ पिनेट स्क्वायर। इट वाज गिवन बाय R.C. पिनेट। अब हमने पिनेट स्क्वायर में एक साइड कैपिटल टी स्मॉल टी राइट किया, दूसरी साइड भी कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर हमने गैमेट्स फॉर्मेशन तो करवा ही रखे थे, फिर हमने प्रोजेनी फाइंड आउट करी। तो प्रोजेनी बनी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। मीन्स 3 टॉल पेरेंट्स आए एंड 1 ड्वार्फ पेरेंट इज फॉर्म। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या हुई 3:1, क्योंकि 3 टॉल पेरेंट्स हैं एंड 1 ड्वार्फ पेरेंट है। और जीनोटिपिक रेशियो क्या हुई, क्योंकि एक कैपिटल टी है, 2 कैपिटल टी स्मॉल टी है एंड 1 इज स्मॉल टी। तो जीनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1। अब हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये भी लॉ मेंडल ने दिया था। ये लॉ क्या कहता है, द एलील्स ऑफ 2 और मोर डिफरेंट जीन्स गेट सॉर्टेड इनटू गैमेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। इसका मीनिंग क्या होता है कि जो 2 एलील्स हैं एक गैमेट के अंदर प्रेजेंट हैं वो इंडिपेंडेंटली सॉर्ट आउट होती हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन।
मीन्स जो कैपिटल आर है और जो कैपिटल वाई है वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होंगी, वो एक दूसरे पे मतलब उनका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। जबकि अब ऐसा नहीं होता, अब हम कुछ केसेस पढ़ते हैं जिसके अंदर लिंकेज होती है, तो जो लिंकेज वाले होते हैं वो एक साथ ही ट्रांसमिट होते हैं प्रोजनी में, अगर होंगे तो एक साथ होंगे, अगर नहीं होंगे तो भी एक साथ नहीं होंगे वो, ठीक है। और इसके अंदर क्या है वो बता रहे हैं कि सॉर्ट हो रहे हैं, इसका कोई इंडिपेंडेंटली सॉर्ट हो रहे हैं, कैपिटल आर और कैपिटल वाई इंडिपेंडेंटली सॉर्ट हो रहे हैं। एंड जो कैपिटल आर कैपिटल वाई है इट गिव राइज टू राउंड येलो, एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई इज गिव राइज टू रिंकल्ड ग्रीन. Round and wrinkled is the shape of seed and yellow and green is the color of seed. Then gametes are formed from this. Capital R, capital R, capital Y से फॉर्म हुआ capital R Y and small r, small y से फॉर्म हुआ small r y. तो F1 जनरेशन में क्या फॉर्म हुआ capital R, small r, capital Y, small y. अब हम इसके गैमेट्स बनाते हैं जो F1 प्रोजेनी में हमें मिला। हमने उसके गैमेट्स कैसे बनाए, एक साइड हमने R राइट किया, दूसरी साइड स्मॉल r राइट किया। अब हमने दोनों साइड, एक साइड कैपिटल Y, अदर साइड स्मॉल y, देन अगेन कैपिटल Y, देन स्मॉल y। देन हमें 4 गैमेट्स मिल गए इससे। फिर हमने इन 4 गैमेट्स 4 फ्रॉम फादर, 4 फ्रॉम मदर, मीन्स 4 गैमेट्स में वो इंडिपेंडेंटली 4 ही तरीके से गैमेट्स बन सकते थे, जबकि गैमेट तो 1 ही आता है, 1 फ्रॉम फादर एंड 1 फ्रॉम मदर। ये इसके कॉम्बिनेशंस है कि कितने कॉम्बिनेशंस में वो बन सकते हैं, इट इज़ परम्यूटेशन। तो इसमें वो 4 कॉम्बिनेशन से बन सकते हैं। 4 कॉम्बिनेशन से हमने बनाए तो क्या आता है, 9 तो आते हैं राउंड येलो, 3 आते हैं राउंड ग्रीन, 3 आते हैं रिंकल्ड येलो एंड 1 आता है रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। इस तरीके से हमें इसकी फिनोटिपिक रेशियो भी पता चल गई और हम जीनोटिपिक रेशियो भी बना सकते हैं, जिसमें हमने क्रॉस कर रखा है दैट आर इन येलो इन कलर एंड जिसमें डॉट है दैट आर ग्रीन इन कलर, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल स्टडी द वी विल कंटिन्यू दिस लेक्चर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।